ओके, बात ये बन रही है कि हम जो आज देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एसिडिफाइड है, अगर एसिडिक मीडियम है तब क्या होने वाला है। याद रखना, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ये पक्का वाली बात है। एसिडिक, अगर मैं आपको बात करूं तो, अगर हम लोग बात करें तो ये जो MnO4 माइनस है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने वाला है बताओ? Mn+2 में। चलो इसके हाफ रिएक्शन लिखते हैं। कोई बताएगा हाफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? Mn का कितना होता है बताओ? प्लस, आवाज आ रही है बताओ? Mn का कितना होता है? प्लस। हेलो बच्चों, आवाज आ रही 7. है? Yes, sir. तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। +7. यस, और Mn+2 का स्टेट +2. +2 क्या हुआ? सबको बोलना है भाई, क्या हुआ इसका बताओ? इसका क्या हुआ? रिडक्शन रिडक्शन। किसकी Plus. तरह एक्ट होगा ये? कैसे एक्ट होगा ये? अगर यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो किसकी तरह एक्ट होता होगा बताओ? ये किसकी तरह एक्ट होता होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing agent. एजेंट की तरह एक्ट होता है। वेरी गुड। चलो, MnO4 माइनस इट गिव्स यू Mn+2। ठीक है, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. अब आप सोचो कितने की कमी है? +7 में से +2, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे इसने? 5 5 electrons. यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +2 है। कितने चार्ज का डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस बताना, 8. 4 मत बोलना। 8 होता है। 8. तो 8H+ कहाँ पे ऐड करूं मैं? ईश्वर में क्या ऐड करूं बताओ? 8H+ ऐड करूंगा और ईश्वर आएगा 4H2। तो ये हाफ रिएक्शन है। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब मैं पूरी रिएक्शन, सर हाफ रिएक्शन नहीं चाहिए, पूरी रिएक्शन चाहिए। तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो सामने किसी का ऑक्सीडेशन भी तो होना चाहिए। सपोज हम लोग ये काम करते हैं, C2O4-2 है और उसका वो किस में कन्वर्ट कर देता है? CO2 में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक मीडियम की बात है। Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। NO2- को किस में कन्वर्ट कर देता है? NO3- में कन्वर्ट कर देता है। और I- को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में कन्वर्ट कर देता है। ये जो है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आई बात समझ में? अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये जो KMnO4 है बच्चों, और C2O4 को CO2 में कन्वर्ट कर रहा है। हर बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। मुझे भी नहीं पता क्यों यहीं पे गलती करते हैं, लेकिन मैंने देखा हुआ है हर बार जो बच्चे वो यहाँ पे गलती करते हैं। एक सेकंड बताता हूँ कैसे। चलो, पहले वाली रिएक्शन आप करने की ट्राई करो। हम लोग पहले वाली रिएक्शन फुलफिल करने की ट्राई करते हैं। कौन सी वाली? कौन सी वाली बताओ? हेलो, एसिडिक मीडियम वाली। ये कितनी रिएक्शन है? 1 2 3 4। तो 4 रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है। कोई बताएगा? और एक और भी कर सकते हैं। H2S जो है, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है जैसे क्रोमेट करता है। ये 5 रिएक्शन हो गई। यस और नो? Yes, sir. और भी एक है SO3-2 जो है, SO3-2 जो है उसको किस में कन्वर्ट करता होगा? SO4-2 में। तो टोटल कितनी रिएक्शन हो जाएगी बताओ? 6। एसिडिक मीडियम में हर बार KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। ओके, अब आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ वापिस। मुझे तो पता ही है कि हर बार हमारा जो MnO4-2 है, सॉरी, MnO4- जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा।
लेकिन यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी तब? सबसे पहले Fe+2 का कन्वर्जन होता है Fe+3 में, NO2 माइनस का होता है NO3 माइनस में, ना यही है ना? NO2 का किसमें होता है बच्चों? NO3 माइनस में। I माइनस, देखो ये बहुत याद रखना है, I माइनस है तो एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है C+O माइनस, C+O माइनस, C2O4 माइनस 2 है, ये कन्वर्ट होता है CO2 में। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? और SO3 माइनस 2 है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा बताओ? SO4 माइनस 2 में। और ये कौन सा मीडियम है, कोई बताएगा मुझे? एसिडिक। ये बात बनती है। चलो अब बताओ। ओके डन, चलो लिख लो इतना। लिख लिया आपने ये पॉइंट ऐसा? यस सर। इस सबको क्या तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस में से कौन बन रहा है? समझे बात आप? है ना? समझ में आ रही है ना ये शॉर्टकट कैसे दे रहा हूं मैं? ये ट्रिक है, इसे याद रखते हैं और कुछ ज्यादा नहीं याद रखना होता है। अब आप बोलो कोई भी दो में बैलेंस करना सिखाऊंगा, आपको बोलना है कौन सा बैलेंस करना सिखाऊं। कोई भी दो बैलेंस करना सिखाऊंगा मैं, पहला वाला आप बताओ। चलो एक बार, एक साइड तो कॉमन है, KMnO4 तो आ जाएगा, MnO4 माइनस है, यहाँ पे क्या रखूं जिससे एसिडिक मीडियम में Mn+2 और प्लस, बताओ किसको किस में कन्वर्ट करवाओ, आपकी मर्जी। C2O4 माइनस 2। किसको? C2O4 माइनस 2 को CO2 में कन्वर्ट करना होता है। ओके, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। Mn का कितना होता है? +7, ऑक्सीजन का -2। इस कार्बन और ऑक्सीजन का गिन के बताओ। ऑक्सीजन का तो -2 लेना है, कार्बन का गिन के बताओ। 4 આવશે। 3 आएगा। हाँ यस सर। चलो Mn का कितना होता है? +2। और यहाँ पे कार्बन का? +4। ठेशिया खा रहा है क्या अभी तू? अबे खाना खा रहा है क्या मोटे? चलो आवाज नहीं आ रही है तेरी। अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होता होगा। तो ओके, अब थोड़ा सा और भी समझो। स्टेप 2 क्या था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवा बाकी जो है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है उनको बैलेंस करना। यहाँ पे Mn कितने हैं? चलो आंसर दो यार, मजा नहीं आ रहा है आज बहुत मुझे। आंसर निकालो फटाफट से, सभी को बोलना है। यहाँ पे Mn कितने हैं? 1 और यहाँ पे सामने Mn? 1। अबे भाई, ओए हस्ती, हस्ती, हाँ सर। आंसर दो बेटी, क्यों नहीं आ रही है आंसर? निधि, सभी को आंसर देना ही देना है। सिलेबस। चलो शेटा, अक्षर, सब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। स्टेप 2 में क्या होता है पता है? देखो यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। मैं क्या करूंगा, जैसे MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, इट गिव्स यू अ Mn+2 प्लस 2CO2 आएगा। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। अब थोड़ा सा सोचो और बताओ कि यहाँ पे अब हम कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं? Mn+7 है और यहाँ पे ये +2 है। अब कार्बन की बात करो तो ये +6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +8। आ रही है बात समझ में?
यस सर। कितने की Yes. गिरावट होती है? 2, और यहाँ पे कितने की बढ़त होती है वो बताओ? 5, अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। स्टेप 3 होता है बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। याद आ रहा है आपको ये बच्चों? तो यहाँ पे कितना लिखो? यस सर। चलो अब यहाँ पे कितना लिखो बताओ? 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 5C2O4 minus 2. It gives you a 2Mn 2 plus Mn2 2 plus और प्लस 10CO2 ऐसे लिख 10CO2. सकता हूं मैं? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. आफ्टर बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, अब मुझे किसको बैलेंस करना होता है बताओ? चार्ज। किसको बैलेंस करना होता है? चार्ज Charge यहाँ पे चार्ज कितना है वो बताओ? -12. -2 क्या मजाक कर रहे हो? -12 है पूरा -12। और यहाँ पे +4। कितने का डिफरेंस है? 16H प्लस। इसको रखने पड़ेंगे 16H प्लस, तो वहां पे 8H2 आते होंगे। यहाँ पे कितने H2 आते देखो? याद आया? 8H2O। देखो तो आप देख सकते हो बैलेंस हमने कर दिया है। तो ये हमारा बैलेंस करने का तरीका। कोई भी चीज हम लोग जो है वो ऐसे नहीं करने वाले, ऐसे करने वाले सब बढ़िया वाली, है ना? आगे बुरी बात समझ में? अब पता है बहुत ही घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है ना एक चीज याद रखना कि अगर आपको एज H प्लस है ना, आप कभी भी, आपको कौन सा मीडियम चाहिए बताओ? एसिडिक मीडियम। तो आपके पास एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए HCl भी है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी है। लेकिन आप कभी भी HCl मत यूज करना। क्यों पता है? कि जब आप HCl यूज करोगे ना तो आपको तो क्या चाहिए कि 2 मोल ऑफ KMnO4 है, 5 मोल ऑफ C2O5 को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, तो आपको पता है। लेकिन फिर क्या होगा? बहुत सारे जो KMnO4 है वो HCl को भी Cl2 में कन्वर्ट कर देंगे। आप समझे बात? तो एसिडिक Yes, मीडियम sir. के लिए अगर आपने HCl यूज किया तो वहां पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाता है Cl2 में। बच्चों किसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है बताओ? Cl माइनस का Cl2 यस। तो इसीलिए एसिडिक मीडियम के लिए आप कभी भी ये जो टाइट्रेशन है वो कभी भी आप HCl की प्रेजेंस में मत करना। क्योंकि हम जो यहाँ पे टाइट्रेशन करने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितना मोल KMnO4 यूटिलाइज हुआ। तो उससे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले थे C2O4 -2 की। लेकिन बात ये बन गई कि अगर आपने एसिडिक मीडियम में अगर HCl यूज किया है तो ऊपर Cl माइनस आयन भी होंगे, तो कई Cl माइनस आयन Cl2 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग एसिडिक मीडियम में HCl कभी यूज नहीं करेंगे। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो? क्या आपकी साइड Yes, से sir. क्लियर हुआ? पक्का? यस सर चलो अब कोई दूसरा एक जो है, अब आपके लिए एक और चांस दूसरा। कौन सा? MnO4 माइनस है और प्लस ब्लैंक। यहाँ पे Mn+2 एसिडिक मीडियम है और प्लस ब्लैंक। बताओ, आप जो भी बोलो बोलो। जेई एडवांस में से भी क्वेश्चन आया था। जेई एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आया था, याद रखना बात। थोड़ा फिर घुमा फिरा के पूछा था गधों ने। चलो आप यहाँ पे बताओ क्या करना है। I माइनस किस में कन्वर्ट होता आपके है? हिसाब से कोई भी I2। तो यहाँ पे +7 I2 -2। देखो I2 लिखा तो मैंने तुरंत यहाँ पे 2I माइनस लिख ही दिया। तो डायरेक्ट अब सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूँ। -2 + 2 0। -2 से 0 कितने का डिफरेंस है? 2 2 का इंक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट डिक्रीज कितने का हुआ? 5 नंबर से डिक्रीज। 5 × 2, कलर चेंज कर लेता हूँ। 5 × 2 कर दो और 2 × 5 कर दो। 2 MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस 10 gives you
2mn प्लस 2 प्लस 5i2, 5. यहाँ पे है -12, यहाँ पे है +4। देखो चार्ज में कितने का डिफरेंस है? 16. ओए 8 का है। -12 +4, हाँ 16 का है। 16. 16H प्लस 8H2। चलो, इज इट क्लियर? यस और नो? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो Yes, मुझे। sir. कोई डाउट Yes, अभी? sir. Clear. तो ये था Clear, sir. हमारा, सर ये हमारा था एसिडिक मीडियम में। अब मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करूं तो याद रखना, I माइनस है ना, वो अगर एसिडिक मीडियम है तो I2 में कन्वर्ट होता है, और अगर I माइनस है, बेसिक मीडियम और सामने KMnO4 है, तब वो क्रिएट करता है IO3 माइनस। ये चीज आपको याद रखनी है। इस बार जेई एडवांस में क्या किया, मीडियम बेसिक दिया और I2 को जनरेट करवाया। अब मीडियम जो भी, हमने तो क्या किया, I माइनस में से I2 को ही जनरेट करना था। समझे बात? बेसिक मीडियम में I2 को जनरेट करवाया था, याद रखना। तो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है, अगर न्यूट्रल है और मॉडरेट फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, तब जाके I माइनस IO3 में कन्वर्ट होता है। I माइनस एसिडिक में I2, I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। चलो, अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन, तब क्या होता होगा, हमारा जो KMnO4 है वो तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस MnO2 में, लेकिन साथ में यहाँ पे जो I माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस में। बच्चों याद रखना है बात। उसके बाद ये जो थायोसल्फेट होता है H2O3, थायोसल्फेट मतलब H2O3 minus 2, it gives you a SO4 minus 2। और हमारा Mn प्लस 2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है Mn प्लस 4 में। अगर आपके पास Mn प्लस 2 है तो KMnO4 उसको MnO2 में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों याद रखना। चलो क्लियर? कोई भी एक इसमें से मैं सिखा सकता हूँ, आप बताओ तीनों में से कौन एक सिखाऊं? ये सिखा दो H2O3 वाला, ठीक है? ओके, ठीक है कि नहीं? Okay, sir. सुनो, अगर MnO4 माइनस है, मीडियम बेसिक है, तो पता ही हो तो MnO2 में ही कन्वर्ट होने वाला है, प्लस H2O3 माइनस 2 है तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला था, SO4 माइनस 2 में। अब देखो यहाँ पे 2 है H2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। चलो यहाँ पे +7, इसका बताओ, दोनों का मिलके कंबाइन बताना, एक का कितना होगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2। पता चला है कैसे लिखा? सपोज x का 2 है तो 2x -6 ऑक्सीजन 3 है उसका, इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू प्लस क्या आएगा 4, है ना? Yes, sir. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। 2. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, +2 आ जाएगा। सच में समझ में आ रही है Yes, बात? sir. Plus 2. मुझे नहीं लग रहा है +2 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक की है क्या? नहीं सही है, एक का +2 है, दोनों का कितना होगा, +4। और यहाँ पे तो ये +4 ही है, और यहाँ पे SO4 माइनस 2 12 हो जाएगा शायद। 12. है ना, सही ना? Sir. हाँ sir. क्योंकि यहाँ पे गलती कर दी तो आपको पता है आगे पूरे का पूरा गलत ही होगा, है ना? चलो ओके, आ जाओ। 7 में से +4,
4 में से 12, 4 में से 12, 8 8 8 होता है यार, क्या मतलब पागल हो तो गया? 8 तो बोल रहे हैं। तो 8 इंटू कितना कर दूं? 3 3 8 सही है? सही है। सर 3 MnO चलो अब क्या करना होता है बताओ? बैलेंसिंग चार्ज। चार्ज। चलो चार्ज को बैलेंस करते हैं। बताओ कैसे करो चार्ज को बैलेंस? -8 reactants are -6 -14 -8 -6 और यहाँ पे है -14 -12, -14 यहाँ पे -12। अब क्या 12 करूं? -12 यहाँ पे 2H माइनस डाल देता हूँ, है ना? रिएक्टेंट साइड प्लस 2H reactant प्लस and +2 ओके डन। अब H2 यहाँ पे एक H2 डालना reactant पड़ेगा। side से OH reactant माइनस and ऐड किया है, 2H करेक्ट है। OH माइनस है बच्ची, H प्लस नहीं है। हाँ सर, हाँ अब सुनो कितना आएगा यहाँ पे? सर। प्लस कितना आएगा? एक H2 आएगा। हो गया बैलेंस। तो KMnO4 का मेनली जो यूज है वो टाइट्रेशन के लिए ही होता है। KMnO4 का जो मेनली यूज है वो किसके लिए होता है बताओ? टाइट्रेशन के लिए होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में मोस्टली यहीं पे होता है। ठीक है, अब यूजेस की बात करते हैं। दूसरा ऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कहीं पे भी आपको अच्छा सा अगर ऑक्सीडेंट चाहिए तब आप कौन यूज करोगे? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये अच्छा सा ब्लीचिंग एजेंट भी है। अगर आप वूल है, कॉटन है, सिल्क है, ओके, और इन सबको अगर आपको कलर रिमूव करना है, टेक्सटाइल फाइबर है, तब आप कौन यूज करोगे? KMnO4। याद रखो मेनली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लैब रिएजेंट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इन सभी को मेजर करने के कितना वहां पे प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये सभी चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से वहां पे रहती है बच्चों, है ना? ब्लीचिंग एजेंट भी है, यस सर। याद करो। KMnO4 इसलिए ब्लीचिंग एजेंट है कि ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी इंटैक्ट करता है। SO2 रिडक्शन की वजह से होता है और क्लोरीन वंस अगेन ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। मैंने एक बार शॉर्ट लिखवाया था टॉपिक, SO2 is a bleaching agent due to reduction, Cl2 is a bleaching agent due to oxidation। याद आया? यस सर। और ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जो कलरफुल कंपाउंड होते हैं ना, इनके साथ ये जुड़ जाते हैं और कलरफुल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो वो कलर लेस हो जाते हैं। दैट्स व्हाट, उनके इलेक्ट्रॉन खींच के चले आते हैं ये लोग। ओके, चलो रिजॉइन करो, वापिस रिजॉइन करो फटाफट से अभी।